Sirmor News presents News at 9 in association with Bhushan Jewellers, Solan. जिला सिरमौर के विकासखंड पौटा साहिब की ग्राम पंचायत गोरखूवाला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 14 फरवरी 2021 को जनमंच आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज करेंगे। जनमंच कार्यक्रम को लेकर आज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज पौटा साहिब पहुंचे। पौटा साहिब पहुंचने पर उनका स्वागत रेस्ट हाउस में किया गया, जहां रात्रि विश्राम के बाद रविवार को वो जनमंच में शिरकत करेंगे। जनमंच में गोरखूवाला के साथ लगती 8 अन्य ग्राम पंचायतों के लोगों की समस्याओं का मौके पर निदान किया जाएगा। आईजीएमसी से जुड़े आहार सेवा टेंडर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि बीते दिनों आईजीएमसी प्रशासन द्वारा पूरे मामले को लेकर सफाई दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर ने मीडिया के सामने आते हुए पूरे मामले में कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था, हमने मीडिया के माध्यम से पहले भी इस पूरे मामले को उठाया था कि किस प्रकार आईजीएमसी में जो 2,39,00,000 का जो खाना वितरण करने का जो काम था, किस प्रकार से उस काम को जो है सरकार पहले 2,39,00,000 रुपये में कर रही थी, लेकिन उसको जो है गलत तरीके से किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए उस पूरे काम को जो है 5 करोड़ रुपए में तब्दील कर दिया जाता है और काम उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति ऑलरेडी जो है ब्लैकलिस्टेड है। और उसके ऊपर जो है पहले भी आईजीएमसी प्रशासन में जो ईपीएफ का जो कर्मचारियों का जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे, उनका ईपीएफ का जो पैसा था उसको हड़पने का पहले भी उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आईजीएमसी प्रशासन जो है इन सारी कंपनियों के ऊपर जो है जो जांच करने की बात है वो बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि इनके ऊपर जो है कोई जांच नहीं हो पा रही है। प्रदेश की जनता जो है सच जानना चाह रही है और जो सरकार का जो धन का दुरुपयोग हो रहा है उसको लेकर जो है हिमाचल युवा कांग्रेस जो है चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो ठेकेदार है खुद को जो है माननीय मुख्यमंत्री का बहुत करीबी बताता है। जो स्वास्थ्य विभाग के भी कई कर्मचारी हैं, उन्होंने भी नाम ना बताने की शर्त पे हमें कई तथ्य जो है हमारे समक्ष रखे हैं। प्रदेश स्तर पर आयोजित कोरोना टीकाकरण महाअभियान के दूसरे चरण में उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने शनिवार को स्वयं आगे आकर कोरोना वैक्सीन लगवाकर कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ अन्यों का भी हौसला बढ़ाया। उपायुक्त ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुसुमटी में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में कोरोना वैक्सीन की अपनी पहली डोज ली और लोगों से आह्वान किया है कि वे कोरोना वैक्सीन लगाने से ना डरे और जिसे वैक्सीन की आवश्यकता है वे स्वेच्छा से आगे आकर वैक्सीन लगाने के लिए संपर्क करें। उपायुक्त के अलावा शिमला शहरी एसडीएम मंजीत शर्मा ने भी टीकाकरण किया। आज मेरा जो सेकंड फेज़ में मेरी वैक्सीनेशन हुई है। आज यहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कसुमटी है, वहाँ पे लगभग 12 बजे के आसपास मेरी वैक्सीनेशन हुई है। तो वैक्सीनेशन के उपरांत जैसा कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, अभी तक तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लोग जब भी नंबर आए वैक्सीनेशन के लिए तो ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि जो हमारी वैक्सीन है वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। तो इसमें वैक्सीनेशन कराएंगे तो ज़रूर लोगों को इम्यूनिटी मिलेगी और उससे जो है कोरोना की जो महामारी है इससे बचा जा सकेगा। शिमला शहर में बढ़ता ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या विकराल रूप धारण कर चुका है। शहर में गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिससे हर रोज जाम की स्थिति रहती है। शिमला में यातायात व परिवहन समस्या का निवारण कर लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए जिला शिमला पुलिस द्वारा शिमला सिटी ट्रैफिक रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है, जो आने वाले समय में शिमला में यातायात को सुचारू बनाने व हादसों पर रोक लगाने के लिए अत्यंत कारगर साबित होगी। योजना का शुभारंभ मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के बचत भवन में किया।
प्रेजेंटेशन के माध्यम से और जो यहाँ पर सिस्टम की प्लान भी जो है वो एक अनवीर की गई। नशा निवारण की दृष्टि से प्रवीर जी ने जो प्रेजेंटेशन दी है, इस पर निश्चित रूप से जो है वो बहुत अधिक मेहनत की गई है और ये आज इस बात को भी दर्शाता है कि हमारे प्रदेश की पुलिस इस ब्रिटिश इंडिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी, जहां से आधी दुनिया के ऊपर अंग्रेज राज किया करते थे, उस कॉलोनियल माइंडसेट को बहुत पीछे छोड़ करके आम जनता की मित्र के रूप में जो है वो पुलिस जो है वो अगर कहीं दिखाई दे रही है तो आज के इस कार्यक्रम से आप जो है संगड़ाह कॉलेज में प्राध्यापकों की कमी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्रमिक अनशन जारी है। आज आंदोलनकारी छात्र कार्यकर्ताओं से पूर्व विधायक रूप सिंह मिलने पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस संबंध में जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, मगर कार्यकर्ता अब स्थानीय भाजपा नेताओं की एक भी सुनने को तैयार नहीं है। बता दें कि इससे रेणुका जी से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी बलबीर चौहान भी कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए पहुंचे थे। राजपूत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय संगड़ा इकाई अध्यक्ष। हमारी जो यहाँ पर भूख हड़ताल चली हुई थी उसमें यहाँ पर स्थानीय नेता बलबीर चौहान जी आए थे और हमने उनके बीच अपना मुद्दा रखा था। उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले भी आपका मुद्दा प्रदेश सरकार तक ले गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पे कुछ किया नहीं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार है उनकी बात को सुन नहीं रही है। इसलिए सीधी सी बात यह है कि जो प्रदेश सरकार है वो हमारे इस मुद्दे को ज़्यादा, जो प्रदेश सरकार है जयराम सरकार, वो हमारे इस मुद्दे को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसके बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इसके बाद जो जयराम सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और पूरे सिरमौर में उनके खिलाफ नारेबाजी करेंगे और हड़तालें करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश राइफल एसोसिएशन द्वारा सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 26वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार से शुरू हुई ये प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी। इस प्रतियोगिता के अलग अलग वर्गों की स्पर्धाएं नाहन में 3 जगहों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें पुलिस लाइन की शूटिंग रेंज, जुड्डा का जोहड़ में बैडमिंटन हॉल शामिल है, जहां प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का दम दिखा रहे हैं। आज नाहन में 26वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शूटिंग प्रतियोगिता आज से शुरू हुई है और इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 300 शूटर्स भाग लेने जा रहे हैं और यह प्रतियोगिता 3 रेंजेस पे खेली जाएंगी, 10 मीटर, 50 मीटर और 25 मीटर। 10 मीटर पे एयर राइफल, एयर पिस्टल के मैचेस होते हैं, 50 मीटर पे भी पिस्टल और राइफल के मैच होते हैं और 25 मीटर पे सिर्फ पिस्टल के मैच होते हैं। तो इस प्रतियोगिता में दोनों वर्गों में, लड़का और लड़कियों के वर्ग में ये प्रतियोगिता होती है और एयर राइफल और एयर पिस्टल मैचेस जो हैं वो 2 रेंजेस पे यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। और इन प्रतियोगिता में जो वर्ग हैं वो है सब जूनियर, यूथ, सीनियर और वेटरन, और इन सभी वर्गों में हिमाचल के विभिन्न जिलों से आए शूटर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ से जो भी शूटर एक पर्टिकुलर स्कोर जो होता है वो अचीव करते हैं, उसमें जीतने हारने का नहीं है। जो भी उस स्कोर को अचीव करता है वो आगे आने वाली प्रतियोगिता जैसे नॉर्थ जोन, ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट के लिए वो क्वालिफाई करता है।
सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा चुकी हैं। आज भोज का पूरा इलाका मात्र एक चिकित्सक के जिम्मे है। हजारों की संख्या वाले इस इलाके में बने सीएचसी राजपुर में एक समय 3-3 चिकित्सक उपलब्ध होते थे, मगर अब यहां पर केवल एक ही चिकित्सक है। लिहाजा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन क्षेत्र के राजनेता इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, जिसके चलते शनिवार को एक स्थानीय युवा प्रेम धरने पर बैठ गया। रविवार को क्षेत्र में जनमंच कार्यक्रम है, इसीलिए स्थानीय प्रधान ने आग्रह कर धरने पर बैठे युवक को आश्वासन दिया कि वो सरकार के समक्ष मांग रखेंगे। हालांकि प्रेम का ये प्रदर्शन सांकेतिक था, लेकिन उन्होंने बताया कि यदि 1 महीने के अंदर सरकार ने राजपुर सीएचसी अस्पताल की सुध नहीं ली तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज मैं यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठा हूँ। मेरी मांग सिर्फ इतनी थी कि जो हमारा अस्पताल है राजपुर का सीएचसी, ये इतने सालों से यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन एक दौर था जब यहाँ पर 3-3 डॉक्टर होते थे, रात के समय भी डॉक्टर होते थे, और आज की स्थिति भी है जब यहाँ पर नाम मात्र एक डॉक्टर है। वो दिन में देखेंगे कि या रात को देखेगा? क्या हमारे क्षेत्र के लोग रात को बीमार नहीं होते? हमारे क्षेत्र के लोगों को रात को क्या डॉक्टर की जरूरत नहीं है? तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि यहाँ पर जो है पूरा स्टाफ किया जाए। और भवन की हालत भी इतनी खराब है ना कि जगह जगह से खंडर बन चुका है कि कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। तो इससे पहले कि कोई अप्रिय घटना घटे, मेरी सरकार को यही गुजारिश है कि आप इस ओर ध्यान दिया जाए और हमारी ये मांग पूरी की जाए। देखिए, आज हमारे संज्ञान में एक मामला आया है कि हमारा एक युवक शहीद स्मारक के सामने भूख हड़ताल पर बैठा है राजपुर हॉस्पिटल को लेकर। राजपुर के हॉस्पिटल में जो मेडिकल सुविधा है वो काफ़ी समय से दयनीय स्थिति में है। इनकी मांग ये बिल्कुल जायज़ है और फिलहाल के लिए तो हमने इन्हें आश्वासन दे दिया है कि आप फिलहाल 1 महीने तक हम आगे ऑफिसर जो BMO CMO या उच्च अधिकारी जो भी रहेंगे, हम उन तक अपनी इनकी मांग है वो पहुंचाएंगे, पंचायत के माध्यम से पहुंचाएंगे। और बट अगर 1 महीने के बाद भी इस प्रकार की सुविधा का कोई सुधार नहीं होता तो हम भी इनके साथ भूख हड़ताल पर या कहीं भी कोई भी और स्थिति रहती है उसके लिए हम इनके साथ पूरा योगदान देने के लिए तैयार रहेंगे। तो जो राजपुर हॉस्पिटल की जो सुविधा है ये जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए, मेडिकल सुविधाएं बेहतरीन की जाए और इनकी मांग बिल्कुल जायज़ मांग है, तो हम इनका समर्थन करते हैं इस मांग को लेकर। हिमाचल की बेटियां कमाल कर रही है। बिलासपुर की 21 साल की मुस्कान ने बिलासपुर के जिला परिषद अध्यक्ष बनकर राजनीति में नई इबारत लिखी। वहीं गांव का विकास खंड के बायला गांव की 21 साल की सपना ने हैवी व्हीकल लाइसेंस प्राप्त कर महिला सशक्तिकरण का अनोखा उदाहरण पेश किया। हिमाचल में सपना कम उम्र में पहली हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर बनी। सपना का सपना है कि वो स्कूल बस चलाकर अपना कैरियर शुरू करे। 21 साल वर्षीय सपना बाग बाहरा गांव के संजीव कुमार और सुनीता देवी की बेटी है। सपना को बचपन से ही ड्राइविंग का शौक था। ड्राइविंग सीखने के बाद सपना ने हैवी व्हीकल ड्राइविंग को अपने करियर के तौर पर चुना। मेरा नाम सपना है। मैं बायला से 2.5 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव पड़ता है बाग, मैं वहां की रहने वाली हूं। मैंने न्यू फ्रेंड्स ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है और वहां से अपना STV लाइसेंस बनाया है। मुझे वहां के प्रिंसिपल सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया है और बहुत अच्छे से बताया है कि गाड़ियों के बारे में। सर मैंने BA कंप्लीट की है इग्नू से। गाड़ियों का शौक कब से है? बचपन से। कौन कौन सी गाड़ी चला लेते हो आप? सर मैक्सिमम सभी गाड़ियाँ चला लेती हूँ, पर अभी प्रेजेंट टाइम में मैं इको और 800 चला रही हूँ। शनिवार को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर के समीप जिला परिषद वार्ड के बैलेट पेपर कूड़े के ढेर में पड़े होने की सूचना कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान ने DC सोलन KC चमन को दी, जिसके बाद मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंच गया। इसमें हैरानी की बात यह है कि तमाम बैलेट पेपर हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव के ही हैं और इसमें उम्मीदवारों के नाम के सामने भी मुहर लगी हुई है। कांग्रेस के प्रवक्ता रमेश चौहान का कहना है कि 25 बंडल का बैलेट पेपर व सील बंद लिफाफे कूड़े के ढेर में बरामद होना काफी गंभीर मामला है, जो कि सरासर लोकतंत्र का मजाक है। हाँ, ये एक लोकतंत्र का मजाक है।
और लोगों द्वारा जिन लोगों ने अपनी वोटें डाली है उनकी वोटों की नाकदरी है और उनके वोटें जो उन्होंने डाली है उसका जो है एक बहुत बड़ा जीता जागता जो है वो मजाक है उनके साथ। उन्होंने अपनी वोटें जिसको डाली उसके साथ ये एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक जो है वो जो यहाँ पे काउंटिंग स्टाफ था उनके द्वारा जो है वो किया गया। आज ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मपुर है। जो काउंटिंग सेंटर था धर्मपुर पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए, धर्मपुर ब्लॉक के लिए, इसमें यहाँ पर जहाँ पंचायत समिति के सभी सदस्यों की काउंटिंग हुई है वहीं पर जिला परिषद के वार्ड दाड़वा की काउंटिंग भी इसी वार्ड में इसी काउंटिंग सेंटर में हुई है जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मपुर है जो मेरे पीछे है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जो आरओ एआरओ यहाँ पर जो मनोनीत थे और उनका जो पूरा स्टाफ नीचे जो काउंटिंग स्टाफ था उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज के या कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके बीच यहाँ पे जो उनके सामने यहाँ पे काउंटिंग हुई। काउंटिंग होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। जो इलेक्शन से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो बैलेट पेपर है, चाहे वो काउंटिंग शीट है, चाहे वो अकाउंट वोटों का अकाउंट है, वो सारे का सारा जो है वो इलेक्शन कमीशन की एक प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी का जो कस्टोडियन है वो एआरओ होता है और उसके बाद जो वो स्ट्रांग रूम में जाके रख जाती है, जिसको काफी लंबे समय तक जो है उसको प्रिजर्व करके सेफ कस्टडी में रखना होता है ताकि वक्त आने पे कोर्ट के अगर कभी कोई आदेश होते हैं, कोई पटिशन होती है, उस समय जो है उसको जो है वहां पर प्रेजेंट किया जा सके। वो पंचायत से संबंध रखते हैं। अभी ना छानबीन का विषय है, इसको अभी वेरीफाई किया जाएगा कि ये वैलिड वोट है अथवा अनवैलिड। ये कितनी वोटें मिली है, कुछ इसके बारे में पूरी डिटेल? 25 मिनट। ये कौन सी पंचायत की वोटें है और ये पूरा मामला क्या है? ये कई पंचायतों का है, इसमें बढ़ाड़क, गढ़सी, चंडी और कुछ बिना उसके भी हैं जिसमें नहीं लिखा है। क्या ये वोट कास्ट की गई है, स्टैम्प्ड है या कि नहीं है? ये इसको चेक करेंगे जी। अभी आपको प्राथमिक जानकारी से क्या पता चल रहा है? प्राथमिक कुछ स्टैम्प भी हैं लेकिन इसको चेक करेंगे पूरी तरह से कि ये वैलिड है या अनवैलिड है। कुछ दो जो ऐसे इन्वेल्व भी मिले हैं कि जो बिल्कुल बंद है? हाँ जी, कोई ऐसे इन्वेल्व भी मिले हैं जो बिल्कुल बंद है? इन्वॉल्व भी मिले हैं, जो बंद है उनको भी चेक किया जाएगा। पिया तो रख अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।